जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं खान सर 2 का क्लास जो संस्कृत पढ़ाने वाले हैं। तो संस्कृत में गिनती है ना, संस्कृत काउंटिंग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आज आप लोग को 20 से 50 तक आप लोग को जानकारी दी जाएगी। जो पिछले वीडियो में 1 से लेकर 20 तक बताया गया था, होमवर्क के रूप में आप लोग को 10 को दिया गया था। या होमवर्क को आप लोग पूरा अगर नहीं भी किए होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप होमवर्क पूरा कर लीजिए। और मैं चलता हूँ वीडियो में। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है एकादश, है ना। एकादश के मतलब है 1 + 10 कितना 11। तो यहाँ हो जाएगा 11। इसी प्रकार से आप लोग को बता देते हैं कैसे लिखना है ना। जब भी आप खान सर 2 का वीडियो देखिए तो कलम और कॉपी के साथ रहिए। और जो भी मैं बात बोलता हूँ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यह 10th के लिए 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आता ही रहता है हमेशा परीक्षा में। तो आप लोग को इस प्रकार से इस वीडियो को हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग लाभान्वित होकर संस्कृत में आप 90+ आप लोग नंबर ला सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। आप लोग को लकार भी बताया जाएगा, कारक भी बतलाया जाएगा, हर चीज़ की व्यवस्था मिलेगी और मात्र फ्री व्यवस्था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एकादश 11, द्वादश 12, त्रियोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षष्ठदश 16, अष्टादश। देखिए यहाँ पर एगो पाई खिंचाता है, अष्टा याद रखिए। 18 जब बनाइएगा तो उसमें अष्टादश होता है, मैंने 18, ठीक है। और षोडश मैंने 16, षोडश का मतलब होता है 16, षोडश मतलब 16 होता है। ध्यान रखिएगा, 16 में बहुत सारा गलती करता है ना। तो षष्ठदश कहते हैं गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा क्या, षोडश मैंने हो गया 16, सप्तदश मैंने 17, अष्टादश मैंने 18 और नवदश मैंने 19। 19 को 1-2 बेड मीनिंग और होता है, एगो ऊन विशांति मैंने 19, फिर एको ना 20 थी, 20 में एक ना हो मतलब कौची 19। तो इस प्रकार से फिर 20 तक आप लोग को क्लियर हो गया। फिर 20 के बाद फिर 21 चलेंगे, तो 21 में फिर चलेंगे इसी प्रकार से। जिस प्रकार से 11 चले थे, 12 चले थे, उसी प्रकार से उसमें भी है ना चलेगा। जैसे 21 थी, मैंने 1 + 20 कितना 21 हो गया, है ना। 22 थी, 23 थी, 24 थी, 25 थी, 26 थी, है ना, 27 थी। इसको में देखिए आष्टा उसमें होता है, लेकिन आष्ट इसमें खाली होगा, 28 है ना। 28 मैंने 8 + 20 कितना 28, 29 थी, 9 + 20 कितना 29, ठीक है। फिर 29 के बाद आता है 30 का नंबर आता है, जो आप लोग को पिछले वीडियो में बतलाया गया था। 63 का मतलब होता है 30, है ना। उसमें त हलंत होता है, उसमें डबल बिंदु का प्रयोग ना ही कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। 63 मन होता है 30, 63 का मतलब 30। फिर आ जाइए उसी प्रकार से बनेगा, है ना। एका 63, द्वा 63, है ना, त्रियो 63, चतुर 63, पंच 63। देखिए यहाँ पर 60 63, 60 63, सप्त 63, अष्ट 63, एको न चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, और 40 में एक ना हो मतलब कौन चीज 39, है ना। और चत्वारिंशत् मतलब कौन चीज 40। आइए आप लोग को SW के रूप में 65 का मतलब होता है 50, है ना। तो आप 10 को अपने मन से लिखिएगा, इसी प्रकार से सीक्वेंस में सजाइएगा, बेहतर रहेगा। काहे कि SW बच्चों लोग को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो घर पर मेहनत करवे नहीं करेगा। तो कम से कम अपने से 10 को लिख कर देखिएगा। फिर अगला वीडियो आएगा तो उसमें मिलाइएगा कि हमारा 10 जो सर जी दिए थे खान सर 2 मेरा सही है या गलत, ठीक है। तो आगे मैं वीडियो को ले चलता हूँ। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए इसका, और अपने कॉपी पर उतार लीजिए और इसको बढ़िया से भरसक प्रयास करके इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को किसी प्रकार के नंबरिंग में, गिनती में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
चलिए अब आते हैं, देखिए आत्र माने क्या होता है, आत्र का मतलब होता है यहाँ, आत्र का मतलब होता है यहाँ, और कुत्र माने बोले तो क्या होगा, कुत्र माने कहाँ हो जाएगा, तात्र माने कहाँ हो जाएगा, तात्र माने हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, यात्र माने जहाँ हो जाएगा। और सर्वात पूछे, सर्वात माने होता है सभी जगह, सर्वात पूछे तो सभी जगह होता, सर्वात पूछे तो सभी जगह। अगर पूछे आपको कि एकात्र का मतलब क्या होता है, एकात्र माने होता है एक जगह, है ना, एकात्र माने होता है एक जगह, एकात्र माने होता है एक जगह। चलिए अन्यत्र, अन्यत्र माने होता है एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसी को बोला जाता है अन्यत्र माने होता है दूसरे जगह, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरे जगह। देख लो, एक बार मीनिंग पहले से मैं लिख दिया था कि यादा माने जब होता है, यादा का मतलब जब, यादा का मतलब जब, यादा का मतलब जब, अकादा का मतलब कब, अकादा का मतलब कब। अब ध्यान देहु, तादा माने तब, याद कर लेना बढ़िया से कि तादा माने तब, सादा माने हमेशा। बारे वाह क्या बात है, आप लोग भी बहुत अच्छा से याद किए हुए जी। सादा माने क्या चीज, हमेशा। एकदा माने एक बार, बार बार, एकदा माने क्या होगा, एक बार। बिल्कुल आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सही है जी। चलिए एकदा माने हो गया क्या, एक बार हो गया। और सर्वदा माने, सर्वदा माने भी होता है हमेशा बउआ, सर्वदा माने भी होता है क्या होता है, हमेशा। ऐसा तो बताओ एकरा में इता लगल है ना, इत तो जाना ही, कुत तो जाना ही, लेकिन एकरा में इता लगल है। ता इता लगल है, कुत्ता लगा तो घबराना नहीं है। याता मैंने क्या लिख दिए, याता मन होता है जहां से, और कूता मन हो गया कहां से, कूता मन हो गया कहां से, है ना। सर्वाता मने सभी जगह से, सर्वाता मन हो गया सभी जगह से। चले विद्यालयता मन हो गया विद्यालय से, या स्कूल से भी लिख सकते हैं, विद्यालय से या स्कूल से। गृहता मन हो गया घर से। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग को बहुत सारा वीडियो आप लोग को प्रस्तुत हो गया, और अगले हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग को चलेगा पुरुष के बारे में बताएंगे कि पुरुष जो होते हैं संस्कृत के अनुसार 3 होते हैं, संस्कृत के अनुसार पुरुष कितने, 3 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानकारी उसमें प्राप्त करेंगे। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि भाई होते हैं तो 3, लेकिन प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ, जिसका नामकरण हो जाए, पहली बार जिसको पुकारा जाए, या पहली पंगत में जो न्योता में बैठ गया उसको प्रथम पुरुष बोलेंगे। जो बीचों बीच बैठ गया, मैंने दूसरे पंगत तीसरे पंगत में बैठा तो उसको मध्यम पुरुष बोलेंगे। और जो सबसे कहेंगे कि लास्ट में गर्जियन जो होते हैं, देखते होंगे कि सबसे लास्ट में, है ना, कि हम सबसे लास्ट में देखेंगे कमता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता है ना, तब हम जाके बैठेंगे खाना पर। तो कहने का मतलब यह कि सबसे अगर अच्छा पुरुष है तो जो सबसे लास्ट में इंतजार में है कि सबको अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं खाऊंगा, तो वह व्यक्ति उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो अगला वीडियो में मैं बतलाऊंगा पुरुषों के बारे में संस्कृत में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।